नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में महागठबंधन की सरकार चली गई। तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, अब पूर्व उप मुख्यमंत्री हो चुके हैं। लेकिन ऐसे में तेजस्वी यादव और उनके परिवार पर जहां एक तरफ ईडी का शिकंजा है, तो वहीं तेजस्वी यादव की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, या यूं कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव बड़े संकट के घेरे में है। अब एक तरफ तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और कल की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जब लालू प्रसाद यादव ईडी कार्यालय में पेश होने पहुंचे थे। उसके बाद आज बारी थी तेजस्वी यादव की, और ठीक उसी प्रकार जैसे लालू प्रसाद यादव कल निकले थे और उनके पीछे समर्थकों का हुजूम रहा, उसी प्रकार तेजस्वी यादव भी जब आज ईडी कार्यालय में पेश होने के लिए निकल रहे थे तो उनके समर्थकों का भी वहां पर हुजूम लगा और सभी समर्थक नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन हम जिस बड़े संकट की बात कर रहे हैं वो संकट ईडी का तो चलिए है ही, ईडी के अलावा भी तेजस्वी यादव पर एक बड़ी संकट आने वाली है। और यह संकट किसकी वजह से आएगी? यह संकट आएगी बीजेपी की वजह से, जो बिहार में अब सरकार में है, और नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बनाने वाली बीजेपी ने तेजस्वी यादव को अल्टीमेटम दे दिया है। अब तेजस्वी यादव को अल्टीमेटम देते हुए बीजेपी के पूर्व मंत्री रहे बिहार सरकार में और फिलहाल विधायक जीवेश मिश्रा ने कई बड़ी बातें कही हैं। जीवेश मिश्रा ने तो साफ कह दिया है कि तेजस्वी यादव के पास जो विभाग थे उन विभागों में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है, और इन तमाम घोटालों की जो जांच है अब चूंकि हम सरकार में आ गए हैं तो करवाएंगे, और तेजस्वी यादव के खिलाफ यदि कोई भी घोटाला पाया जाता है तो उसमें उनकी मुश्किल पड़ सकती है। तो देखिए, हम छोटा सा बयान आपको जीवेश मिश्रा का सुनाते हैं और यह बताने की कोशिश करते हैं कि तेजस्वी यादव पर कितने बड़े संकट के रूप में अब बीजेपी कार्रवाई करने जा रही है। जरा सुनिए जीवेश मिश्रा को। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये 5-5 विभाग अपने पास रख करके ये क्या कर रहे थे, ये सब बात अब आएगा ना धीरे धीरे, इंतजार करिए ना। अरे सब पोल पट्टी खोल निश्चित खुलना ही है, तो बचेंगे कैसे? अभी कहिए ईडी को जो नौकरी के बदले जमीन हथियाए हैं उसको पहले सवाल जवाब करके जवाब दें, थोड़ा और इंतजार करें। लालू परिवार पूरा बीजेपी और नीतीश कुमार पर हमलावर है। लालू परिवार अपने कर्मों पर हमलावर होती तो आज ये दिन न होता उनको। तो सुना आपने, सरकार बदल गई, और सरकार बदलते ही बिहार में सियासी फिजा बदल गई। कल तक जो सत्तासीन थे आज सत्ता से बाहर हैं, और आज जो सत्ता में हैं, जो कल सत्ता में बैठे थे उनके ऊपर काबिज हो रहे हैं, हावी हो रहे हैं। और यही कारण है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जैसे ही आए, बीजेपी ने अपनी कार्रवाई करनी शुरू कर दी, तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया। और तेजस्वी यादव के खिलाफ अब बीजेपी ये कह रही है कि घोटाला जो विभागों में हुआ है उसकी जांच कराएंगे। अब ऐसे में आपके लिए यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि तेजस्वी यादव के पास आखिर विभाग कौन कौन से थे। तो यह भी देखिए, तो सबसे पहले तो आपने देखा है तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार के साथ सरकार चला रहे थे कुछ दिनों पहले, तो उस दौरान उनके पास कई सारे विभाग दिए गए थे, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग है, उसके अलावा पर्यटन विभाग भी तेजस्वी यादव के जिम्मे था। इसके अलावा अगर बात करें तो नगर विकास और आवास विभाग भी उनके जिम्मे। इसके अलावा पथ निर्माण विभाग की जिम्मेदारी भी तेजस्वी यादव की थी। इसके अलावा खुद तो बिहार के उप मुख्यमंत्री थे ही। लेकिन ऐसे में जिन विभागों में गड़बड़ी पाई गई है बीजेपी के कहने के अनुसार, उन विभागों में अब जांच कराई जाएगी। आरोप कई लग रहे हैं, चूंकि तेजस्वी यादव अब सरकार से आउट हो चुके हैं तो तेजस्वी यादव पर बीजेपी हमलावर है और कह रही है कि अब तेजस्वी यादव को छोड़ा नहीं जाएगा। देखना होगा कि तेजस्वी यादव जो एक तरफ ईडी के शिकंजे में है, दूसरी तरफ उन पर बीजेपी हमलावर है, आने वाले दिनों में सियासत का यह ऊंट किस करवट बैठता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।